नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। 9 माह बाद सोमवार से जिला अदालतों में शुरू होगी फिजिकल हियरिंग। हाई कोर्ट को करना होगा अभी इंतजार। बर्ड फ्लू के बाद 2.5 लाख मुर्गियों को मारकर ठिकाने लगाने पहुंची विशेषज्ञों की टीम। पोल्ट्री फार्म बोले कम मिला है मुआवजा। और अहमदाबाद के युवा स्टार्टअप द्वारा बनाई सारथी डिवाइस बनेगी नेत्रहीनों का सहारा। रोटक टब हिमालयन देगा 100 नेत्रहीनों को निःशुल्क डिवाइस। और अब खबरें विस्तार से। 23 मार्च 2020 को कोविड के चलते लगे लॉकडाउन के बाद आखिरकार 9 महीने बाद जिला अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू होने जा रही है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 6 जनवरी से यानी कि सोमवार से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जिला अदालतों में और इससे संबंधित अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ कोर्ट के सारे कामकाज की रूपरेखा बनानी होगी, जिसकी रिपोर्ट करनी होगी। हर सप्ताह यह रिपोर्ट हाई कोर्ट में दी जाएगी, जिसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या फिजिकल हियरिंग चालू की जा सकती है या फिर इसे रोक दिया जाए। कोर्ट में अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वो पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और बार एसोसिएशन से भी संपर्क बनाकर रखें और कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जिला अदालतों में काम हो, यह सुनिश्चित करें। बरवाड़ा और रायपुर रानी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम वहां पहुंच गई है और पोल्ट्री फार्म का दौरा कर यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन मुर्गियों को मारकर ठिकाने कैसे लगाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मुर्गियों को मारने के बाद फ्लू ना फैले, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जाने हैं। वहीं पोल्ट्री फार्मर्स का यह कहना है कि उन्हें दिया जा रहा मुआवजा कम है। रायपुर रानी क्षेत्र के गांव खेड़ी में स्थित सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की टीम पहुंची। ये टीम बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पोल्ट्री फार्म में रखे गए मुर्गे मुर्गियों को डिस्पोजल ऑफ करेगी। हालांकि बीते कल यानी शुक्रवार को भोपाल लैब से आई रिपोर्ट में रायपुर रानी क्षेत्र में गांव खेड़ी के सिद्धार्थ और दंडलावाड के नेचर पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। वहीं सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है जो सरकार मुआवजा देने की बात कर रही है वो बहुत कम है, इससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में वह अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये फार्म सर मैंने 2-2.5 साल पहले किया था। अब फार्मों पे भी बीमारी आई है, उसको मेरे को पता नहीं सर कौन सी बीमारी है। ये 4-5 फार्म इसमें पहले ही खत्म हो चुके हैं, बाकी हर एक फार्म पे बीमारी है। इस टाइम में कोई फार्म बचा नहीं है बीमारी से। इससे जो आज प्रशासन ने डिक्लेयर किया है कि ये बर्ड फ्लू है, इसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। मेरे फार्म की मुर्गियों को मारने के लिए बोल रहा है। 15,000 मुर्गी थी मेरे पास, जो उसमें से आज के टाइम पे 1000 एक बर्ड बचा है, उसको भी दबाने के लिए बोल के गए हैं। और ये बीमारी जो है अकेले मेरे फार्म पे नहीं है, ये सारे बेल्ट में, बरवाड़ा बेल्ट में सब पे बीमारी है कि ये सैंपल जानबूझ के सैंपलिंग में इसका लोगों ने गलत सैंपल दे के अपने प्रॉपर सैंपल नहीं लिए गए हैं अफेक्टेड बर्ड के। और जो प्रशासन है उसने प्रॉपर सैंपल हर किसी फार्म में से नहीं लिए हैं। हमारे पास तो जो बीमारी है सबसे बाद में आई है। अब ऐसा कोई फार्म नहीं बचा है सारी बरवाड़ा बेल्ट में कि जिसके ऊपर ये बीमारी ना हो। और हमारे साथ नाजायज करी जा रही है जी, प्रशासन जबरदस्ती दबा रहा है। ये तो मर ही गया सारा बर्ड जो है, मेरे पास 1000 बर्ड है, उसको भी आज दबाने के लिए बोल रहा है, उसको आज दबा देंगे हम। अब हमारे को कोई इंश्योरेंस प्लान देने का कोई सरकार का कोई वो नहीं है, गाइडलाइन कुछ नहीं है इसमें। अभी कुछ भी नहीं बताया अभी है। बस ये तो आज प्रेस से पता लगा है कि बर्ड मारने का ऑर्डर किया है कि मेरे पास के 3-4 फार्मों में, उनमें सारों में बर्ड मारने का ऑर्डर किया। गौरतलब है कि देश में अब कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार पोल्ट्री फार्मों के मालिकों को कब तक मुआवजा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के चुनावों में हालांकि भाजपा उम्मीदवार रविकांत शर्मा एक तरफा जीत दाखिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भाजपा उन 2 पार्षदों का पता लगाना चाहती है जिनके वोट रद्द हुए। इस संबंध में भाजपा के चंडीगढ़ अध्यक्ष अनुसूत ने एक बैठक कर एक कमेटी का गठन किया है जो यह पता लगाएगी कि आखिरकार वो 2 वोटें कौन सी थी जो कैंसिल हो गई। पंजाब सरकार ने सोमवार से पंजाब में 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी सरकारी और निजी स्कूल खोलने का फैसला दिया है, जिसका पेरेंट एसोसिएशन विरोध कर रही है। पेरेंट एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब सरकार स्कूल संचालन माफिया का एजेंट का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों से स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 से बच्चों को बचाने के लिए इस तरह के निर्णय न ले। कोविड महामारी के कहर के चलते बीते साल मार्च महीने से बंद पड़े सारे स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पंजाब के मोहाली जिले में पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से पंजाब सरकार की तरफ से स्कूल खोलने की आलोचना की गई है, जहां विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बताया है कि सरकार माफिया की गुलाम है। स्कूल खोलने को लेकर 2000 करोड़ माफिया के प्रेशर में फैसला किया गया है। वहीं मोहाली 3B1 में पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्षता में इकट्ठा हुए अभिभावकों ने पंजाब सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सरकार का यह फैसला निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि इसकी एवज में फीस लेकर मोटी कमाई की जा सके। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਫੀਏ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗੇ ਆ क्योंकि 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਰजेस ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਕੂਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰजेस ਹੋਏ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 2000 ਕਰੋੜ। ਇਹ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਘਸਾਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਓ ਸਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹੈ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਾ ਕੇ DPI ਦੀ ਆਫਿਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਵਨ ਮਨੋਜ ਪ੍ਰੀਤਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ खोल के इन्होंने फिर कह देना जी कोरोना फैल गया, जी कोरोना फैल गया। वहीं समाज सेवी संस्था पंजाब अगेंस्ट करप्शन के प्रधान ने कहा है कि पंजाब के निजी स्कूलों में फीस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों के अभिभावकों के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन अब या तो सुप्रीम कोर्ट गलत है या फिर पंजाब सरकार, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक बंद पड़ी है और अदालतें खोलने को लेकर जज डर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोरोना खत्म हो गया है। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਲਿਆਵਾਂ ਗੱਲ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਵੇਅਰ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕਿਊ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਇਹ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕਿਊ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। आपको बता दें कि पंजाब में 7 जनवरी से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की परमिशन दे दी गई है। इसी को लेकर फिर से अभिभावकों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है, इसे लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई ट्रायल मोहाली में भी 3 दिन के लिए शुरू हो गया, जिसे खुद स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी कोई खामी पाई जाएगी उसे तुरंत दूर कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में वैक्सीन लगाने में कोई बाधा पेश न आए। कोई डिफिकल्टी नहीं है, हमारा सारा सिस्टम जो पूरा प्रिपेयर्ड है, हमारी टीम्स प्रिपेयर्ड है, हमारे आदमी सारे ट्रेंड है। जो डमी ड्राई किया जा रहा है मैं वो सारा फॉलो करके आया हूँ, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बकायदा स्टेप बाय स्टेप जो उनकी स्टेज है कि जहाँ पे ये होगा, जहाँ ये होगा, तो लास्ट में उसको बकायदा पूछा जाएगा, उसकी कंसेंट के साथ ही उसको वैक्सीन लगाई जाएगी, विदाउट कंसेंट लगाई जाएगी। आफ्टर वैक्सीन उसको क्या करना है, कितनी देर उसको जहाँ बिठाना है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ। प्लस जो शुगर का मरीज या ब्लड प्रेशर का है, जहाँ अदर डिसीज का है, तो उसके बारे में पूछा है मैंने। उसमें कोई बात सुनो, हमारे पास 1000 आदमी ट्रेंड है इस टाइम, और हमारी कैपेसिटी पर डे की 4 लाख डोज लगाने की है। और दूसरी बात यह है कि हमारा सारा जो ड्राई रन के साथ साथ हमारे सबको प्रिपेयर कर रहे हैं। टोटल 1,60,000 जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन के हैं, उन सबको सबसे पहले उनको लगाई जाएगी, क्योंकि वो मार जाएंगे आगे फील्ड में, जहाँ इंटीरियर में जाएंगे वहाँ जाकर उनको दिक्कत ना आए। देखो बात ऐसे है, हमारे पास तो हमने तो जो कोल्ड चेन वो हमें तैयार है, डिपेंड करता है वो वहाँ से आती कब है, कि कितनी कैपेसिटी में क्या शेड्यूल होगा उसका। मैंने तो कल बल्कि बकायदा हेल्थ मिनिस्टर को मैंने बोला है, हर्षवर्धन जी को, कि आप सारी वैक्सीन टोटली फ्री दो हर स्टेट को, और बड़ी टाइम पे दो, और उसका शेड्यूल का क्या होगा वो भी हमको बता दो। ऐसे है कि जब ड्राई रन में हम प्रायोरिटी पे रहे हैं, तो इसमें भी हम प्रायोरिटी पे रहेंगे। तो दूसरा फ्रंट लाइन के बारे में अलावा जो पुलिस प्रशासन है वो भी फ्रंट लाइन पे आकर लड़ रहा है। जो दूसरे हमारे फील्ड के स्टाफ के लोग हैं, जहाँ टीचर हैं, जहाँ जिन्होंने सर्वे किया है, जहाँ सीरो सर्वे में गए हैं, तो सबको वो फ्रंट लाइन के हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक और पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कैप्टन को भाजपा की कठपुतली कहा है। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को आपराधिक मामलों से बचाने के लिए वह भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर किसानों को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। और क्या कहा चड्ढा ने, आप देखते हैं। एसजीपीसी ने यह फैसला लिया कि इन 3 काले कानूनों को लाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार 400वें प्रकाश पर्व पे नहीं बुलाया जाएगा, उनको इस बार इनविटेशन न्योता नहीं दिया जाएगा। लेकिन कैप्टन साहब, उनकी सरकार, उनके मंत्री और उनकी पार्टी एसजीपीसी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट बुलाओ, उनको चीफ गेस्ट बना के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दो। क्या इससे बड़ा सबूत हो सकता है? आज पंजाब का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है। उन्होंने आज देश की किसानी, देश की खेती बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि एसजीपीसी गलत कर रहा है, एसजीपीसी को मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाकर 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। इस बात से यह साबित हो जाता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए पुत्र मोह से पीड़ित, विक्टिम ऑफ पुत्र मोह, मुख्यमंत्री साहब, कैप्टन साहब
एक बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। ही इज बिहेविंग लाइक एन एजेंट ऑफ बीजेपी। अहमदाबाद की एक युवा स्टार्टअप ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो नेत्रहीनों को न केवल राह दिखाएगी बल्कि उनका सहारा भी बनेगी। सारथी नामक इस डिवाइस को देखकर चंडीगढ़ रोटरेट हिमालयन के घई ने एक फैसला लिया। उन्होंने स्टार्टअप कंपनी से 100 डिवाइस खरीदी हैं। यह 100 डिवाइस चंडीगढ़ में नेत्रहीनों को निःशुल्क बांटी जाएगी। इस डिवाइस में एक ऐसा यंत्र लगा है जो कि नेत्रहीनों को रास्ते में कोई भी रुकावट आने पर अलर्ट कर देगी। यह डिवाइस एक दफा चार्ज करने पर 1 महीने तक चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि नेत्रहीनों के लिए यह डिवाइस रामबाण है। 1 साल पहले ना हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट है गौरव गई सर, उन्होंने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो ब्लाइंड पर्सन है उनको मूव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स ऐसे आती थी कि पहले जो डिवाइसेज हैं, एक स्टिक डिवाइस है, उनको टच करके देखना पड़ता था कि डिवाइस कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, कैसी डिवाइस है। लेकिन इस डिवाइस में सेंसर लगे हुए हैं, इंफ्रारेड रेज पे वर्क करेगी। वर्क कैसे करेगी? इसमें एक बैटरी दी हुई है और एक सेंसर लगा हुआ है। जब भी कोई डिवाइस पास आएगी, इसकी अलग अलग कैटेगराइज है, जैसे पहले 2 फीट पे, फिर 4 फीट और 6 फीट और 8 फीट है। उससे क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मूव कर रहा है कोई ब्लाइंड पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये वाइब्रेट करने लगेगा। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हमने डिवाइस मैन्युफैक्चर नहीं किया, डिवाइस अहमदाबाद में मैन्युफैक्चर हुआ है। हमने जब प्रॉब्लम फेस की ना, जो ब्लाइंड पर्सन को प्रॉब्लम आ रही, जैसे हमारे साथ शिव सर हैं, इनके साथ हमारा जब जान पहचान हुआ, इनसे हमने पूछा भी क्या प्रॉब्लम्स है, एक ब्लाइंड पर्सन को कैसी प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने बताया कि ये वाली प्रॉब्लम। फिर हमने रिसर्च की कि कौन सी डिवाइस अवेलेबल है। इस डिवाइस को 3 साल लगे हैं R&D को, इसको प्रोसेस के लाने के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी 3 साल के बाद जाके इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, क्योंकि एक लाइफ डिपेंड करती है इस पर। अगर मान लो सेंसर ने वर्क करना बंद कर दिया तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। इसलिए 3 साल के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग में आई है ये वाली डिवाइस। तो आई होप अभी कंपनी 99% इसकी एक्यूरेसी कह रही है, 95 से प्लस इसकी एक्यूरेसी है। हमने प्रॉपर्ली इसकी टेस्टिंग करवाई है। जो ब्लाइंड पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हमारा बेसिक ही पर्पस जो है वो सोशल सर्विस करना है। हम पेरेंट रोटी के साथ अटैच है, हमारी पेरेंट रोटी RI के साथ है, और हमारा जो भी वर्क रहता है वो सोशल सर्विस का रहता है। तो हम आज भी इसको फ्री देंगे, जब भी हमारा 17 जनवरी को होएगा इवेंट, और आने वाले समय भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। देखिए सर, ये जो है स्टिक जो है, इसमें एक सेंसर लग गया है और ये सेंसर हमें बताता है कि आपके सामने क्या चीज़ है। इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले मैं जब स्टिक यूज़ करता हूँ तो मैं जब बिल्कुल किसी चीज़ के नज़दीक पहुँच जाता हूँ, जब उससे लगभग टकराने वाला होता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरे सामने कोई ऑब्स्टिकल है या खंबा है या कुछ भी है। लेकिन अब मुझे ये 8 फीट की दूरी से ही बता देगा कि मेरे सामने क्या चीज़ है और इससे मुझे कैसे बचना है। इसमें सेंसर लगा है, जब मैं इसको मूव करूँगा लेफ्ट या राइट साइड में, तो ये मुझे सारा बता देगा कि कौन सी साइड को ऑब्स्टिकल नहीं है, जिधर वाइब्रेशन बंद हो जाएगी मैं उस साइड को अपना मूव कर सकता हूँ। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज भी 138 नए कोरोना के मामले आए और 2 लोग कोरोना की जंग हार गए, जिसके बाद ट्राई सिटी में मरने वालों की संख्या अब 822 हो गई है। चंडीगढ़ में आज 50 नए कोविड पेशेंट सामने आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में 327 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 27 नए मामले आए। सुखद समाचार ये है कि पंचकुला में आज कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, जहां अब तक 144 लोग कोरोना की मौत हो चुकी है। वहीं मोहाली में 61 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 351 हो गई है। और अंत में आपसे यही गुजारिश कि आप भी कोरोना से बचना चाहते हैं तो अपना बचाव खुद करें। मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आसमान में धूप छाई रही और लोगों ने सुखद एहसास लिया। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में कोई बदलाव आने की सूचना नहीं है। मौसम में नमी की मात्रा 81% रही। रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।